दिल्ली और एनसीआर में जारी झमाझम बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया। तापमान में गिरावट के साथ लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली के में अगले 7 दिनों तक बारिश की संभावना जताई। इसमें तेज आंधी और बारिश की भी चेतावनी शामिल है, जिसमें लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। IIMD के अनुसार राजस्थान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक बना लो प्रेशर एरिया देश के कई हिस्सों में भारी वर्षा का कारण बन रहा है। इसके चलते उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के करीब 10 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और असम जैसे राज्यों में भी अगले कुछ दिनों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को जलभराव, ट्रैफिक जाम और बिजली गिरने जैसी घटनाओं से सावधान रहने की अपील की है। देश की मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा किया, जिसने अपने उनके फैंस को हैरान कर दिया। शिल्पा, जिन्होंने बाजीगर, मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी और धड़कन जैसी सुपरहिट फिल्मों में से लोगों के दिलों में जगह बनाई, ने बताया कि उनके करियर के शुरुआती दौर में एक फैन ने उन्हें खून से लिखा हुआ लेटर भेजा था। शिल्पा ने बताया कि जब उन्होंने वो लेटर देखा तो वो हैरान नहीं बल्कि डर भी गई। ये उनके लिए एक प्यारा भरा इजहार नहीं बल्कि एक डरा देने वाला अनुभव था। उन्होंने ये स्वीकार भी किया कि हालांकि उस दौर में उन्हें हजारों प्रेम पत्र मिला करते थे, लेकिन खून से लिखा पत्र एक अलग ही किस्सा था जिसे वो आज भी याद करती है। शिल्पा शेट्टी ने कहा कि मैं उस प्यार को बहुत मिस करती हूँ, लेकिन वो एक खौफनाक पल भी था। वो एक खुलासा न सिर्फ उनके फैंस को उनकी लोकप्रियता की झलक देता है। हरियाणा सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक सख्ती दिखाते हुए IAS और 5 HACS अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए। ये कदम राज्य में प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने और अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के साथ तैनात करने के उद्देश्य से उठाया गया। इस फेरबदल के तहत IAS अधिकारी लक्षित सरीन को जिला परिषद सोनीपत का नया मुख्य कार्य अधिकारी बनाया गया। वहीं HCS अधिकारी राधिका सिंह की सेवाएं अब चंडीगढ़ प्रशासन को सौंपी गई, जहां वो नई भूमिका में कार्य करेंगी। ये नियुक्ति केंद्र राज्य समन्वय को भी मजबूती देगी। मेजर गायत्री अहलावत को फतेहाबाद रोडवेज का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया। इसके अलावा वीरेंद्र सिंह ढुल को जिला परिवहन अधिकारी रोहतक की जिम्मेदारी सौंपी गई। अन्य 2 HCS अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियों के साथ स्थानांतरित किया गया, जिनके नाम क्रमशः अधिसूचना में उल्लेखित हैं। हरियाणा की नायब सरकार ने एक बड़ा मानवीय फैसला लेते हुए आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को बड़ी राहत दी है। सरकार ने वर्ष 2021-22 के आंदोलन के दौरान उनके खिलाफ दर्ज सभी पुलिस मुकदमों को रद्द करने का निर्णय लिया। ये फैसला आंगनबाड़ी कर्मियों की पुरानी मांगों और लंबे संघर्ष को देखते हुए लिया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 और 2022 में राज्य भर की आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने वेतन बढ़ोतरी, सेवा शर्तों में सुधार और स्थायित्व जैसी कई मांगों को लेकर जोरदार आंदोलन किया। इस आंदोलन के दौरान गुरुग्राम, दादरी, करनाल सहित कई जिलों में पुलिस ने इन पर केस दर्ज किए। कुछ पर धारा 144 उल्लंघन, कुछ पर सार्वजनिक अवरोध और कुछ पर सरकारी कार्य में बाधा के तहत मुकदमे दायर किए गए थे। अब सरकार के इस फैसले से हजारों महिलाओं को न सिर्फ राहत मिलेगी बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। ये कदम न केवल सामाजिक न्याय की दिशा में अहम माना जा रहा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आ रहा है। आयोग जल्द ही ग्रुप C और D पदों के लिए वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी करेगा, जिससे उम्मीदवारों को पता चल सकेगा कि किस महीने कौन सी परीक्षा होगी। इससे न केवल तैयारी योजनाबद्ध होगी बल्कि अभ्यर्थियों का समय और संसाधन दोनों बचेंगे। ये कैलेंडर CET के बाद जारी किया जाएगा और इसमें परीक्षा की तारीखें, भर्ती की प्रक्रिया और अनुमानित परिणाम की जानकारी भी दी जाएगी। पहले से दिए गए सेट CET के स्कोर भी मान्य रहेंगे, यानी अभ्यर्थियों को बार बार परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने ये भी कहा है कि जिन अभ्यर्थियों की फोटो में गड़बड़ी है उन्हें परीक्षा के समय पहचान प्रमाण पत्र दिखाना होगा। साथ ही परीक्षार्थियों को मुफ्त रोडवेज बस सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वो बिना किसी आर्थिक बोझ के परीक्षा केंद्र तक पहुँच सके। लंबित भर्तियों पर HSSC से तेजी से काम करेगा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ चल रही 5 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज के दूसरे मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज की। मुकाबला खास इसलिए था क्योंकि वेस्ट इंडीज के स्टार खिलाड़ी आंद्रे रसेल का यह आखिरी अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच माना जा रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उनके विदाई मैच की चमक को पूरी तरह फीका कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की जीत में जोश इंग्लिश और कैमरन ग्रीन की तूफानी बल्लेबाजियों ने अहम भूमिका निभाई। दोनों खिलाड़ियों ने बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम को आसानी से जीत दिलाई। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज द्वारा दिए गए लक्ष्य को 28 गेंदें शेष रहते ही हासिल कर लिया। गेंदबाजी में भी कंगारुओं का प्रदर्शन जबरदस्त रहा। एडम जंपा ने अपनी फिरकी से वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और अहम विकेट चटकाए। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 2-0 की मजबूत बढ़त बना ली। ऑस्ट्रेलिया का ये शानदार प्रदर्शन साबित करता है कि वो आगामी टूर्नामेंटों के लिए पूरी तरह तैयार हैं और किसी भी टीम को चुनौती देने का दम रखते हैं।